मैंने अपना राजनीतिक सफ़र चौधरी दलबीर सिंह जी से शुरू किया था, कांग्रेस से, और शैलजा जी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं शुरू से ही। मैं कल 12 तारीख को हमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय में AICC में वहाँ शामिल होऊंगा। इतना बुरा हाल तो शहर में आज तक नहीं हुआ जितना अब इस राज में, पिछले राज में हुआ है। लेकिन दावे किए जाते हैं, जब सरकार में आना होता है तब तो कहते हैं हम सरसा को पेरिस बना देंगे। सरसा अब नर्क बना हुआ है, बुरा हाल है सरसे का। उनके घर उजाड़े, ठीक है, ये पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए था। सरकार को पता लग गया था, उसको पहले कंट्रोल करना चाहिए। अब कहते हैं राखी बंधवा लो उन बहनों से। और जो यहाँ का विधायक है, विधायक का काम होता है काम कराना इलाके का काम कराना और इलाके के बीच में रहना, अपने हल्के के बीच में रहना। यहाँ आते हैं महीने 2 महीने बाद। चुनाव लड़ने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, क्या आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखो, ये तो पार्टी ने सोचना है। इच्छुक जरूर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी से अपनी सियासी सफर की शुरुआत करने वाले सिरसा के दिग्गज वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता इन दिनों फिर सुर्खियों में है। विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों में अपना बहुमूल्य योगदान देने के बाद वीरभान मेहता फिर से कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। बता दें कि मेहता परिवार के बादल परिवार के साथ भी पारिवारिक संबंध हैं। क्यों ऐसे समीकरण बने कि फिर से वीरभान मेहता कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर और सिरसा के लेकर भी तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। स्वयं वीरभान मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला मेरा सवाल रहेगा आपसे कि क्या ऐसे समीकरण बदले कि आप फिर से कांग्रेस को घर वापसी करने जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है। मैं इसमें पहले भी रहा हूँ। सन 70 से 69 से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और उसके बाद 2007 तक कांग्रेस में रहा। जब कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हुई, चौधरी भजनलाल जी, कुलदीप बिश्नोई ने अलग पार्टी बनाई, उस टाइम मैं हरियाणा जनता कांग्रेस में चला गया। लेकिन मेरे संबंध कांग्रेस पार्टी से मधुर ही रहे और उसी तरह ही मैं उनका कभी खिलाफ नहीं बोला, मैं उनके साथ ही। लेकिन वहाँ जाके मेरे को अच्छा नहीं लगा वहाँ जाके, तो फिर मैंने मन बनाया भी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी अच्छी है, पुरानी पार्टी है, सारे वही बंदे हैं, देखे हुए नेता हैं, सब नेताओं को मैं जानता हूँ। मैंने अपना राजनीतिक सफ़र चौधरी दलबीर सिंह जी से शुरू किया था, कांग्रेस से, और शैलजा जी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं शुरू से ही, तो मैं इसलिए उनके साथ अब शामिल हो रहा हूँ दोबारा। तो कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कब शामिल हो रहे हैं आप? मैं कल 12 तारीख को कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय में AICC में वहाँ शामिल होऊंगा। यहाँ से मेरे कुछ साथी जाएंगे, तो वहाँ जाके हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। बहन जी मेरे घर आए थे आज से महीना पहले 5 तारीख को, तो उन्होंने कहा भी पुराने कांग्रेसी हो, पुरानी सारे साथी इकट्ठे हों। तो मैंने अपने साथियों से रह करके पिछली 16 तारीख को 16/7 को मैंने मीटिंग की थी और मीटिंग करके अपने साथियों से रह करके सब ने एक फैसला लिया कि आप अपना पुरानी कांग्रेस पार्टी है उसी में ही चलें, वहीं अपना मान सम्मान पहले भी अच्छा था, वही मान सम्मान दे सकती है। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में अब मन बना लिया है। मैं 12/7 को कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में शामिल होऊंगा कांग्रेस पार्टी में। मेहता जी, आपका विजन क्या रहेगा सिरसा के लिए? क्या खास उम्मीदें हैं आपको और क्या आप मेन मुख्य प्रमुख तौर पर जो सिरसा के लिए नई बिसात बिछाएंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि सरसा सारा पिछड़ा पड़ा है, उद्योगों में पिछड़ा पड़ा है। अब यहाँ सारे शहर का काम होने वाला है, सारा शहर पट के ख़राब कर दिया। इतना बुरा हाल तो शहर में आज तक नहीं हुआ जितना अब इस राज में, पिछले राज में हुआ है। अब इससे पहले भी BJP के 2 प्लान हो गए, सरकार BJP की है और उन्होंने कोई काम नहीं किया शहर का। मैं शहर का विकास कराना चाहता हूँ, नालियों का, सीवरेज का सिस्टम यहाँ ख़राब कर रखा है। अब तकरीबन 37 करोड़ रुपया सीवरेज पे लगा दिया, पानी निकासी पे। तो शहर में जब बारिश, अगर 5-4 उंगल बारिश हो जाती है तो शहर का बुरा हाल कर रखा है। उद्योग नहीं है यहाँ, कोई सिविल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल का जो
जो कॉलेज का है ये अपना कोई काम नहीं हो रहे। और मैं बताऊं कि रोज़ कहते हैं जी एक कॉलेज वो दूसरा बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं बड़ा, कहाँ है, कोई काम हो रहा है? MBBS कॉलेज खोलने की बात करते हैं, सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। CM साहब यहाँ घोषणाएं करके सारी घोषणाएं रहेगी। शहर का गलियों का काम है, सड़कों का काम है, लाइटों का काम है, सफाई का काम है, शहर में बुरा हाल है, सारे काम हम कराएंगे। जब हमारी सरकार आएगी हम अब शामिल हो रहे हैं और आने वाला समय कांग्रेस का ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लोग BJP से तंग हैं, इसलिए मैं काम कराऊंगा शहर के। मेहता जी, सिरसा को पेरिस बनाने के दावे किए जाते हैं और ज़बरदस्त विकास के दावे भी किए गए, यहाँ तक कि सरकारें भी यहाँ से चलने लगी, लेकिन सिरसा को बड़े शहरों में शुमार देखते हैं। सिरसा बड़ा शहर है और सिरसा जैसा अच्छा शहर है नहीं। और सिरसा का इलाका फर्टाइल इलाका है, ज़मीन यहाँ की फर्टाइल है। सिरसा ज़िले की ज़मीन बड़ी फर्टाइल है। यहाँ कणक में सिरसा हरियाणा में पहले नंबर पे है, गेहूँ पे। नरमे में 40%, 100% में से हरियाणा में 40% अकेला सिरसा ज़िला में होती है। और सिरसा शहर को देखें तो कोई कमी नहीं है। सिरसा शहर का नक्शा जयपुर जैसा है। अगर इसका विकास किया जाए, इसके काम किए जाए सड़कों के, तो सिरसा शहर को आप दूसरा जयपुर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन दावे किए जाते हैं, जब सरकार में आना होता है तब तो कहते हैं हम सिरसा को पेरिस बना देंगे। सिरसा अब नर्क बना हुआ है, बुरा हाल है सिरसे का। और मैं आपको बताऊं, सिरसा शहर का बहुत विकास कराने वाला है। जब बात करते हैं जी हमारे पास 100 करोड़ फलानी जगह पड़ा है, 80 करोड़ फलानी जगह पड़ा है, अब दिखाओ पैसे कहाँ हैं। आपको दिखाता हूँ, ये गलियाँ शहर की पट्टी पड़ी हैं, इतने बुरा हाल हुआ पड़ा है कि मंडी में जाना हो तो कोई, अब किसान जाए फसल लेके किधर से जाए, कोई रास्ता ही नहीं है, टूटी पड़ी है। C ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक, उधर नोरिया बाज़ार और मेला ग्राउंड और सारा जहाँ भी जिस एरिया में जाओ, चाहे वहाँ ऑटो मार्केट में जाओ, F ब्लॉक में जाओ, थेड़ बल्ले में जाओ, कहीं काम नहीं हो रहे। लोग दुखी हैं, तराई तराई तंग है। और जहाँ जो यहाँ का विधायक है, विधायक का काम होता है काम कराना इलाके का काम कराना और इलाके के बीच में रहना, अपने हल्के के बीच में रहना। यहाँ आते हैं महीने 2 महीने बाद, चक्कर काटा, कोई किसी गौशाला का वो किया, किसी मंदिर में गए, किसी और काम किए, कहीं वो कर करा के लोगों को इकट्ठा किया, डुगडुगी बजाई और चले गए। क्या काम कर रहे हैं? विधायक भी नहीं, और यहाँ की जो MP है उसने भी कोई काम नहीं किया इलाके का, पहले तो संभाला ही नहीं। अब कह रहे हैं हमें टाइम नहीं मिला। कोरोना में कोई रोकते थे? कोरोना में बहुत हम सारी लोग ही फिरते रहे कोरोना में। तो कोरोना तो 1.5 साल था कि कोरोना के सारी उम्र के लिए कोरोना था। कोई काम नहीं कराया शहर का, ना MP ने कराया, ना हरियाणा सरकार ने कराया, और ना यहाँ के लोकल विधायक ने। और थोड़े दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, सिरसा के 3 हल्के, सिरसा जिले के 3 हल्के कवर कर गए थे। ये इनमें तो फूट ही फूट है। BJP वाले इनके साथी जो है वो भी साथ नहीं गए थे। तो इनके बारे में क्या कहें? अब लोग तंग हैं सरकार से। आने वाले समय में बदलाव चाहती है जनता, काम कराना चाहती है, तो काम कराएगी, कांग्रेस पार्टी कराएगी। लोग कांग्रेस से खुश हैं। मेहता जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि लोग कांग्रेस पे विश्वास क्यों करें? क्या लगता है कि अब 2024 में कांग्रेस जो है विजय प्राप्त करेगी? बिल्कुल कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। 90 में से 65 सीटें आएंगी कांग्रेस की, जो हालात आज देश के प्रदेश के हैं हमारे। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो, काम नहीं करा रहे। तो काम नहीं करा रहे तो लोगों को काम चाहिए। लोगों को कोई लारे लप्पे में विश्वास नहीं करते लोग, क्योंकि अब 10 साल हो गए लोगों को सरकार को देखते। ये जो गठबंधन ये सरकार है JJP और BJP का, लोग इसको नकार चुके हैं। और आने वाला समय इनको बिल्कुल लोग वोट नहीं देंगे, इनको बुरी तरह से रहेंगे। और दूसरी पार्टियों को बजाय लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस को लोग वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मेहता जी, मैं प्रदेश के हालात भी आपसे जानना चाहूँगा। आप किस तरीके से देखते हैं नूह में जिस प्रकार हिंसा हो रही है, कल भी मुठभेड़ हुई, कैसे देखते हैं पूरे शहर? सरकार बुरी तरह से फेल है। नूह में क्या काम किया है? ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब किया है हमारे लोगों ने, सरकार ने। सरकार लोगों को लड़ा के, पहले तो उनको कहते हैं जी, उनको पहले तो मारते हैं फिर रोने देते। पहले तो कहते हैं उनको मारा, उनके घर उजाड़े। तो ठीक है, ये पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए था। सरकार को पता लग गया था, उसको पहले कंट्रोल करना चाहिए। अब कहते हैं राखी बंधवा लो उन बहनों से। पहले उनके घर उजाड़ दिया, राखी बंधवा रहे हैं।
ये समझ नहीं आ रही सरकार की पॉलिसी। तो इसलिए लोग इस सरकार से सारे हरियाणा में दुखी है, हर जगह जहाँ जहाँ भी है। अब किसान देख लो, किसान कितने तंग हैं। यहाँ सिरसा में टैंकी पे चढ़े को लोगों ने 9 दिन हो गए आज, और 9 दिन में उन किसानों को कोई सूद नहीं ले रहा। बेचारे बीमा क्लेम के लिए वो मांग कर रहे हैं किसान, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। इनको लारे दिए जा रहे हैं। ये इसीलिए किसान अपनी जगह तंग है, व्यापारी तंग है, मुलाजिम तंग है, गरीब आदमी, आम आदमी तंग है। तो इस सरकार को लोग चलता करने के मूड में है। आने वाला समय कांग्रेस का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहता जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, सिरसा में कांग्रेस की पार्टी पर चुनाव लड़ने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। क्या आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? अगर हैं तो किस आधार पर पार्टी क्राइटेरिया पर जो टिकट वितरित करेगी? देखो, ये तो पार्टी ने सोचना है। इच्छुक जरूर हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी सोचेगी। ये पार्टी का काम है, उन्होंने देखना है कैसे करना है। जैसे पार्टी करेगी, मैं तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का आदेश मानूंगा। जिसको पार्टी टिकट देगी, मैं पार्टी से बाहर थोड़ा जाऊँगा, पार्टी का आदेश मानूंगा। इच्छुक हैं, इच्छुक रहेंगे, इच्छुक वाली कोई बात नहीं है। काम भी करेंगे हम, तो हम मिलजुल के काम करेंगे। कांग्रेस में बहुत लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बननी है। क्या आपको ये भी लगता है कि कांग्रेस में जिस प्रकार अंदरूनी गुटबाजी है उसकी वजह से सत्ता प्राप्त नहीं हो सकी, क्या इस बार भी ये अड़चन पैदा कर सकती है आपसी गुटबाजी? कहाँ गुटबाजी है? मेरे को गुटबाजी लगी नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक है। हमारी नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब, शैलजा जी, सभी नेता इकट्ठे हैं। नेता हमारे राहुल गांधी हैं, तो सभी कांग्रेस जिंदाबाद कर रहे हैं। कांग्रेस जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गुटबाजी नहीं है। वीरवान जी, सिरसा की जनता अगर आपको मौका देती है तो सबसे पहला जो आपका कार्य होगा सिरसा के लिए क्या होगा, और लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों के काम कराएंगे। शहर की सड़कों का बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है, पानी शहर में खड़ा होता है, वो लाइटों का काम कराएंगे। और लोगों के पर्सनल काम भी होते हैं, वो भी काम कराएंगे। हम शहर के काम कर, मेडिकल कॉलेज का जैसे ये भी कराने वाला काम है। ये सरकार तो लारे दे रही है, मेडिकल कॉलेज में भी कुछ नहीं कराएगी। यहाँ अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अच्छे उद्योगों की ज़रूरत है। यहाँ उद्योग लगाएंगे तो भी लोग काम लगेंगे। तो यहाँ सारे काम करने वाले हैं। हम आएंगे तो लोगों को काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि विधायक का क्या ड्यूटी होती है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम काम करके दिखाएंगे। तो दूसरा सर, जिस तरीके से सिरसा में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है, आपने भी दौरे किए हैं, कैसे किसानों का दर्द देखा और सरकार मुआवजे की बात कर रही है, तो उसको कैसे देखते हैं आप, और बताएं। बाढ़ के बारे में मैं कह दूं, सिरसा में बहुत स्कोप है। ये जो घग्गर नाली का पानी आता है, ये ज़मींदार के लिए सोना है, और ये सोना पाकिस्तान दूर तक चला जाता है, ऐसे ही ख़राब होता है। यहाँ 1200 एकड़ ज़मीन पड़ी है, उसमें झील बनाने वाली है। उस 1200 एकड़ को अगर खुदाई करके यहाँ पानी इकट्ठा किया जाए और इन गांव में सारे एरिया में पानी दिया जाए, तो सिरसा जिला तो स्वर्ग बन सकता है। जो कि ये सारा पानी ज़ाया जाता है, ऐसे ख़राब होता है। तो ये हम आएंगे तो हमारा सबसे पहला काम होगा किसानों को पानी। किसान को पानी मिल जाता है ना इस इलाके के, तो किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान खुशहाल है तो व्यापारी खुशहाल है, आम आदमी खुशहाल है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है नाली के पानी का। इन्होंने घग्गर का सफाई नहीं कराई, 30/6 तक सफाई करानी होती है, कोई सफाई नहीं हुई। यहाँ घग्गर की सफाई भी नहीं हुई और बांध भी मजबूत नहीं किए। अगर ये घग्गर की सफाई करके बांध मजबूत कर देते तो आज ये जो बाढ़ की लोगों ने दंश झेला है, ये झेलना ना पड़ता, सारा पानी आराम से निकल जाता। तो ये काम कराने वाले हैं। हम आएंगे तो O2 की हम सरकार से ये काम करवाएंगे। O2 की झील की खुदाई होगी। आखिरी सवाल है वीरवान जी मेरा, सिरसा वासियों को क्या संदेश देंगे कि चुनाव नज़दीक है, महज 1 साल बचा है, किस नेता पे विश्वास करना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए सिरसा वासियों के लिए? ये तो सिरसा वालों ने सोचना है भी झूठे आदमियों पे विश्वास करना है या सही आदमी पे, ये तो जनता का है, उनके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं। मैं तो चाहता हूँ जो आदमी सच बोले, सच का साथ दे, और जो आदमी आपके काम कराए उस आदमी को वोट दें। मैं तो यही कहूँगा, सच्चाई के साथ चलेंगे। और मेरे को उम्मीद है अब जनता जो है तंग है, झूठे लारों से, झूठे वादों से
और झूठे सब कारनामों से दुखी है, सब कुछ देखा है लोगों ने आंखों से। तो लोग उसका जवाब जब टाइम आएगा वोट की चोट से देंगे, और वोट की चोट बड़ी भारी होती है राजनीतिक बंदे के लिए। तो आ जाएगी समझ, थोड़े दिन देखना है आप, समझ आ जाएगी। ऊपर भी कांग्रेस का और ये इंडिया का जो सरकार बनेगी, यहाँ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सिरसा से वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता जी। इनसे साफ तौर पे हमने बातचीत करी, तमाम मुद्दों पे बातचीत करी। बड़ी खबर इन्होंने बताई है कि कल 12 तारीख को दिल्ली में कुमारी शैलजा के नेतृत्व में वीरभान मेहता फिर से कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं, और सिरसा में भी चुनाव अगर इनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो विकास के तौर पर ये बहार लगा देंगे। सिरसा से मैं रविंदर रियाज, सच कहूँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।